हेलो बच्चों, so the question here is a bullet of mass 50 gram and moving with a velocity of 500 meter per second strikes a tree and goes out from the other side with a velocity of 400 meter per second. Calculate the work done by the bullet in joules in passing through the tree. ठीक है, तो देखो पोल क्या रहा है कि एक बुलेट है, ठीक है, जिसको फायर जब किया तो वो कितने जब वो स्ट्राइक की जस्ट अ मोमेंट बिफोर, उसके स्ट्राइक करने से पहले ट्री के ऊपर उसकी वेलोसिटी थी 500 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्राइक करके वो उस ट्री के दूसरी साइड से बाहर आ गई और बाहर आने पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी 400 मीटर पर सेकेंड। तो इस पूरे दौरान उसको बुलेट को कितना वर्क करना पड़ा ताकि वो इस ट्री को पास कर सके। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे वर्क डन का, कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे वर्क डन का। अब एक चीज समझो कि जब भी मुझे वर्क डन निकालना होता है, वर्क डन की एक और फॉर्म होती है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी यानी कि डेल्टा ई के इक्वल होता है मेरा। अब देखो यहां पे इनिशियली जो इसकी वेलोसिटी थी दैट वाज 500 मीटर पर सेकेंड और फाइनल जो होगी दैट इज 400 मीटर पर सेकेंड, यानी जो चेंज आया है इस एनर्जी में दैट एनर्जी इज यूज्ड एज वर्क डन। ठीक है, उस एनर्जी का यूज कहां हुआ है? वर्क डन करने में, वो काम करने में, ट्री से पास करने के लिए उस एनर्जी का यूज हुआ है। ठीक है, तो इनिशियली जो वेलोसिटी यू फाइनल है दैट इज 400 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बुलेट का मास है 50 ग्राम, सॉरी बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम है, जिसे मैं अगर केजी में लिखूं तो दैट विल बी 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 केजी। ओके, अब देखो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी जो एसोसिएट करेगी बुलेट के साथ दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज मेरा बुलेट किस में है? मोशन में है। तो यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी इनिशियली और फाइनल फाइंड करना पड़ेगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा मेरा हाफ m कितना है 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर, और v मेरा कितना है 400, सो इनिशियल तो 500, ठीक है, 500 का स्क्वायर। तो ये देखो यहां से कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 5, देखो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 यानी 125 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 10 टू दी पावर 2 का स्क्वायर यानी 10 टू दी पावर 4 -2 यानी 10 टू दी पावर 2। ये आ गया एनर्जी, ये इनिशियल एनर्जी। सिमिलरली मैं फाइनल एनर्जी फाइंड करूंगा, तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय 400 स्क्वायर। ठीक है, तो 16 यानी ये हो जाएगा 40। ठीक है, देखो 16 आया, यहां से 4 का स्क्वायर किया तो 16 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 8 इंटू 5 40। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 2 किलोग्राम, 10 टू दी पावर 2 जूल, यहाँ पे इसे जूल कर लो। ठीक है, 10 टू दी पावर जूल, और यहाँ पे भी जूल आ गया। तो ये इनिशियल और फाइनल मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब इन दो, अब इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो चेंज होगा दैट एनर्जी विल बी यूज्ड एज वर्क डूइंग द वर्क, यानी वो किसके इक्वल होगा? वर्क डन के इक्वल होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू वर्क डन will be equal to delta kinetic energy यानी change in kinetic energy, that is kinetic energy initial minus kinetic energy final। ठीक है, so initial kinetic energy मेरी हाफ मल्टीप्लाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 2 माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 2, और ये यूनिट किस में आ जाएगा? जूल में। ठीक है, सो यहां से वर्क डन मेरा आ जाएगा W विल बी इक्वल टू, इसे कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 62.5, तो ये आ जाएगा 62.5 माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 2 जूल, यानी यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया मेरा 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 2 जूल। यानी इतना वर्क करना पड़ा बुलेट को टू पास द ट्री, है ना, ट्री को पास करने के लिए 22.5 इंटू 10 टू दी पावर 2 जूल का वर्क करना पड़ा, जिसे मैं लिख सकता हूं 2250 जूल, यानी 2250 जूल का वर्क करना पड़ा बुलेट को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।